तेरे कह रहे थे जॉब नहीं लगी तो वापस ले लूंगा। आप 6:25 या 6:20 पे, अरे मेरी बहन आ गई तो आप कैसे पहनते थे सुबह? हेलो प्रिटी लेडीज, कैसे हैं आप? आज मैं कॉटन साड़ी का बहुत अच्छा वीडियो लेके आई हूँ। उफ, दिल्ली की गर्मी, इस गर्मी में कॉटन साड़ी सबसे ग्रेसफुल, ब्यूटीफुल और कंफर्टेबल रहती है। आप सोच रहे होंगे कि प्रेरणा कहाँ चली गई, उसको आज हमने हाईजैक कर लिया है और बुलाते हैं, प्रेरणा का वेलकम करते हैं। हेलो प्रेरणा। हाय गाइस एंड वेलकम बैक। मम्मी इंट्रो पहले से तैयार करके आई थी, सो आई थॉट मम्मी को तैयार नहीं था बट मैंने सोचा आज मैं प्रेरणा का वेलकम कर देती हूँ। सो लास्ट टाइम आई थिंक 2021 में हमने एक सिल्क साड़ी कलेक्शन वीडियो करा था और सब लोगों को बहुत पसंद आया। सब कहने लगे पार्ट 2 करो, एंड आई थॉट कॉटन साड़ी से बेटर पार्ट 2 नहीं हो सकता, बिकॉज मम्मी का कॉटन साड़ी कलेक्शन जेन्युइनली बहुत अमेजिंग है। जैसे आप लोग भी देख सकते हैं, हम दोनों ने कॉटन साड़ी पहनी है। इट हैज़ इक्कट्स और चंदेरी फैब्रिक्स भी हैं, कोटा डोरिया भी है, बहुत ही वाइड वेराइटी ऑफ कलेक्शन है। और ऐसी साड़ियाँ हैं लाइक यू कैन सी, मैं भी अच्छी लग रही हूँ, डेफिनेटली मम्मी पुरानी होगी है साड़ी, बहुत पुरानी है। मैं इसकी मेमोरी बताऊंगी ना तो मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट करी थी ये साड़ी। और आप खुद मेरी तो चंदेरी साड़ी है, ये बहुत पुरानी नहीं है बट तेरी साड़ी करीब 15-20 साल पुरानी है। सो टिप्स देंगे कि मम्मी ने कैसे हैंडल करती हैं कॉटन साड़ी। बेसिकली ड्रेप करना काफी डिफिकल्ट होता है, उसको मैनेज करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता, यही तो मैं बताने वाली हूँ। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होता। तो यही कुछ हैक्स और ट्रिक्स मम्मी आपको बताएंगी, साथ में अपना कलेक्शन दिखाएंगी एंड ऑफ कोर्स स्टोरीज बताएंगी, बिकॉज कपड़ों में अगर कहानियां जुड़ी हो तो वो और भी अच्छे लगते हैं। और भी कहानियां नहीं, यादें। यादें, एक साड़ी के साथ मेरी इतनी प्यारी यादें जुड़ी हुई है ना, और उसी से ही फिर हमें उन साड़ियों से प्यार हो जाता है। बिल्कुल। शुरू करें मम्मी? बिल्कुल। सबसे पहले किससे शुरू करोगे? तो सबसे पहले मैं लखनऊ से स्टार्ट करती हूँ। तो ये चिकनकारी साड़ी, चिकनकारी साड़ी जो बहुत पॉपुलर है और इतने पेस्टल कलर में आती है, पिंक कलर, क्रीम कलर, और देखो ये कितना सुंदर कलर है। बहुत अच्छी और ग्रेसफुल लगती है चिकन की साड़ी। और मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि हमारे स्कूल की एक स्पोर्ट्स मीट थी, हम लोग वहाँ गए। अब तब मेरी नई नई जॉब लगी थी तो इतनी साड़ियाँ नहीं थी, तो मेरी फ्रेंड ने कहा चलो हम घूमने जाते हैं। तो मैंने कहा मुझे साड़ी दिला देना एक। तो उसने मेरे को ये पिंक कलर की पाउडर पिंक, यार पाउडर पिंक लो, बहुत अच्छी लगेगी। और रियली इसका काम जो इसके ऊपर हो रहा है। तो इसके बाद हम राजस्थान में चलते हैं। तो ये बाटिक प्रिंट की साड़ी, टाई एंड डाई की साड़ी, आपको किसी फंक्शन में पहननी है तो हल्दी कुमकुम की साड़ी। तो ये सबसे ज्यादा मेरी यादों में जुड़ी हुई साड़ी है। जब आज से 1983 में मैंने ज्वाइन किया था, तो 82 में मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो जयपुर पड़ा था। पहले सिर्फ इंटरव्यू होता था, उस इंटरव्यू में मैं अपने पेरेंट्स के साथ गई वहाँ। इंटरव्यू अच्छा हो गया, मैंने पापा से कहा एक साड़ी दिला दो। तब उन्होंने ये बाटिक प्रिंट की साड़ी दिलाई। ये मेरे को उस समय बहुत डार्क कलर ही पसंद आते थे, तो मैंने कहा मुझे तो येलो और रेड लेनी है। और बिलीव मी, जब मैंने पहना ये साड़ी, बहुत मुझे सबने अप्रिशिएट भी करी और अच्छी भी लगी। इसके एक टिप्स के लिए मैं यही बताना चाहूंगी, जैसे ये 2 कलर में साड़ी है, तो आप कभी भी इस टाइप की जो साड़ी हो जो 2 कलर में हो, आधी रेड और आधी वैसी, तो इसको ना अलग अलग धोएं। यानी कि 2 साथ कपड़े रखें, किसी का किसी में रंग लग जाए। अच्छा। तो उसका हाथ से धोते हो साड़ी? हाँ, मशीन में नहीं धोती, हाथ से ही धोती हूँ, कि जिससे ये साड़ियाँ जो है आप हर बार पहनी, हर बार धोई नहीं। कभी जैसे कोई लाइट कलर के, डार्क कलर की 2 बार और लाइट कलर की टाइम धो देते हैं। अच्छा, तो कब धोते हो? जैसे आप स्कूल से आए, उसको साड़ी को बेड पे छोड़ दिया, या फिर उसी समय जैसे भिगो दिया और फिर पानी से निकाल दिया, कैसे क्या प्रोसेस रहता है? देख, इतना तो मैं नहीं कह सकती कि मैं आई और तुरंत साड़ी धो दी। हाँ, वो तो नहीं, मतलब नहीं, ऐसे नहीं। मैं हमेशा इस तरह की साड़ियों का काम सैटरडे संडे में करती हूँ। अच्छा। साड़ी तय लगा के एक बॉक्स बना रखा था जिसमें मैं रख देती थी, जो यूं पहन ली है, जो धोने वाली है। हाँ, धोने वाली है। तो उसको फिर सैटरडे के दिन जब सब काम से मैं फ्री हो गई, थोड़ा धूप भी है, तो मैं उस साड़ी को बाल्टी में डिप किया और उसकी फॉल की तरफ से थोड़ा सा हाथ से वो करा और पानी में डिप करके और सुखा दिया। बस ज्यादा वो नहीं करा कि भाई 1 घंटा भिगो कर दिया, वो सब कुछ नहीं। हाँ, तो एक टिप आपकी ये हो गई कि आपको 2 साड़ी एक साथ नहीं धोनी है। डार्क कलर में लाइट धो सकते हो, आपकी वाली धो सकते हैं, बट वो नहीं धो सकते। और जो भी साड़ी आपने धोई है तुरंत उसको सुखा दो। और नेचुरली आप कॉटन साड़ी को धूप में ही सुखाओगे, लेकिन इतनी देर नहीं कि डाल के शाम तक पड़ी रहे। 2 घंटे, वैसे तो इतनी गर्मी होती है, 1 घंटे में साड़ी, 1 घंटे में साड़ी थोड़ी कोजी भी हो तो अंदर
पैन में डाल दो। इसके बाद मैं थर्ड कैटेगरी में कोटा साड़ी, कोटा डोरिया ना मुझे बहुत पसंद है क्योंकि बहुत लाइट वेट होती है और ये चेक वाली होती है ना साड़ियाँ, तो इसके अंदर बहुत जल्दी से प्लेट्स बन जाती हैं। जैसे ये ग्रीन है, मुझे बहुत पसंद है पिस्ता कलर में, और ये देखो ये 2 कलर में है तो राजस्थानी प्रिंट बट कोटा साड़ी है। तो मैं पहचान में तो कोटा साड़ी की चेक सी बनी होती है, इसके अंदर ये चेक है ना साड़ियों में देखो। हाँ। तो जो इनका कपड़ा होगा ना चेक जैसे पहले क्या मच्छरदानी होती थी तो उसी तरह से, और ये पहनने में बहुत आसान होती है, बहुत मतलब आपको इजी टू ड्रेप हो जाती है। इसका कपड़ा ऐसा होता है कि आप पहन सकते हो। इसके बाद हम जैसे मम्मी ये बाटिक की साड़ी डिफिकल्ट होती है ड्रेप करने में, ये तो मल कॉटन है, बिल्कुल मलमल जैसी है। नहीं आप जब देखो स्टार्स लगा देते हो ना, आपको ये भी मेरी एक टिप है, अभी आपने पूछ लिया तो मैंने बता दिया, धोने के बाद आपको फ्रेश फील तभी होगा जब आप उसके अंदर स्टार्च लगाओगे। बिना स्टार्च के कॉटन साड़ी में मजा नहीं आएगा। तो आपको हल्की सी या तो घर बना लो या फिर आप घर कैसे बनाते हो? घर में आप क्या प्रेफर करते हो? मैं तो घर में कैसे बनाते हो? कुछ नहीं करना, आपको एक पतीला लेना है जिसके अंदर 3/4 पानी भर लिया। अच्छा। और उसके अंदर ठंडे पानी में ही वो अरारोट होता है, ये दही हो तो मैदा 2 चम्मच डाल के घोल दिया, अच्छे से उसको घोलिए, लम्स नहीं बनने चाहिए। ठीक है। फिर उसको गैस पे रख के और बराबर आप चलाते रहो, वो ट्रांसपेरेंट सा आ जाएगा उसका पक के, क्योंकि अब जब वो कितनी देर में आएगा मम्मी? 10 मिनट तो लगते हैं। तेज गैस, मीडियम, स्लो? तेज गैस पर हिलाते रहना है, क्योंकि आप हिलाओगे नहीं तो देखो जलने का डर रहेगा। थोड़े भारी पैन में लेते हैं, ठीक है। आप बाल्टी में थोड़ा पानी डालो और साड़ी डालो और बस उसको आप सुखा दो। सबसे बेस्ट तरीका तो यदि आपकी बालकनी है इतनी बड़ी तो जमीन पे फैला दो खुली बालकनी, तो इतना पॉसिबल नहीं फिर ना अपनी छत पे तो हो जाता था, छत एक बार धुलवा दो और उसमें क्या होता है ना, जब साड़ी 10 मिनट बाद ना तेज धूप में ऐसे उतरती पापड़ की तरह, और फिर उसके ऊपर आपको प्रेस भी नहीं करानी पड़ती, बस आप फोल्ड करो, हैंगर में डालो, बस एक बार आप क्रीज बनाओगे और आप पहन सकते हो। इनमें से फिर मम्मी कौन सी साड़ियों को आप स्टार्च करते हो? सबको लगाते हो? सबको बिना स्टार्च के तो कॉटन नहीं पहन सकते हो आप, चाहे वो कोटा डोरिया हो, चाहे वो ये कॉटन मलमल जिसे आप कह रहे थे, सॉफ्ट है, चिकनकारी है, फ्रेशनेस ही तुम आप जब खरीदने और मम्मी हर बार जब आप धोते हो तब आप स्टार्च लगाते हो या फिर जब मतलब अब जरूरत है तो लगा देती हूँ, कैसे? नहीं देखो प्रेरणा, ऐसा है कि जब भी धुलेगी तो स्टार्च जरूर लगेगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि आपने 2-3 बार पहन लिया और साड़ी आपको लग रही है कि अभी वॉश की नीड नहीं है और आपने थोड़ा ऐसे ही पहना है, कुछ गंदी नहीं हुई। हाँ। और आपको वो थोड़ी सी हल्की लग रही है, मतलब हल्की से मेरे सेंस है कि वो क्रिस्प नहीं लग रही है, तो उसको हल्की सी आप नहीं तो रेडीमेड रिवाइव भी आता है। हाँ, रिवाइव तो होता है। तो आप यदि वो उसको जरा से ऐसे टाइम में रिवाइव खोलो और उसमें साड़ी डिप करो और सुखा दो, फ्रेश लगेगी साड़ी, बिल्कुल न्यू लगेगी। और आप पहन के जब जाओगे ग्रेसफुल, कंफर्टेबल, मुझे अपने स्कूल के दिन याद आते हैं, मैडम आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। तो मम्मी आप तो स्कूल के लिए, जैसे मम्मी केवी में टीचर थी, तो मुझे याद है आप 6:25 या 6:20 पे, अरे मेरी वैन आ गई, तो आप कैसे पहनते थे सुबह? देखो प्रेरणा, और खाना भी बनाते थे 3 बच्चों। प्रेरणा देखो, एक तो जील होनी चाहिए पहनने की, आपके मन में इच्छा होनी चाहिए, वो मेरे मन में बहुत थी, क्योंकि जब भी मैं पहन के आती तो मेरी फ्रेंड्स उसको एक्नॉलेज करती थी कि तुम्हारी साड़ी अच्छी लग रही है, तो डेली आपको ये लगता, और आपके पास है तो आपको पहनोगी। बिल्कुल। हाँ, तो मैं तो उसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन रात को, देखो होमवर्क तो करना पड़ता है, कोई भी चीज अच्छा काम करने के लिए नेचुरली आपको होमवर्क करना पड़ता है। मैं खुद फैब इंडिया जाती थी तो ऐसे रात को कपड़े प्रेस करके क्या पहनना है, क्या लुक है, और सुबह ज्वेलरी पहनने का टाइम नहीं होता था तो उसे अपने बैग में डाल लेती थी, वॉशरूम गए, रेडी हुआ, फ्रेश हुए। नहीं, हमें तो वॉशरूम जाने का टाइम नहीं होता था क्योंकि असेंबली। तो मैं तो पता क्या करती थी, रात में दिमाग में कौन सी साड़ी पहनी उसे निकाल लिया, ज्वेलरी भी साथ रख ली, पेटीकोट, ब्लाउज सब कुछ रख के, साड़ी को सबसे पहले मैं अपना यहाँ से, जैसे कुछ भी कपड़ा पहना है, पेटीकोट नहीं पहनना, आप यहाँ से यहाँ तक नाप लो कितना आपने अंदर डालना है साड़ी को। फिर कहाँ से आपकी प्लेट शुरू होंगी, वहाँ मैं प्लेट बना लेती थी। अब 3-4 तो हर एक में डलती है, किसी में 5-6 भी आई थी, पर मिनिमम 3 तो आ ही जाती है। तो 3-4 प्लेट बना के और उसको फिर प्रेस की जो अपनी टेबल है उस पर बिछा देती थी, उस पर से प्रेस करके और उस पर क्लिप लगा देती थी और क्लिप लगा के सोफे पे डाल देती थी। तो सब कहते थे आपने ये क्या कर दिया सोफे पे? पहन की कोई बात नहीं, सुबह तक तुम उठोगे ना सब उठ जाएंगी। और यदि मुझे कभी बंद पल्लू पहनना है या मेरे को कोई ऐसा अपना इंस्पेक्शन का वो देना है तो हाथ फ्री रखने हैं, तो मैं इस पल्ले को भी प्लेट्स में सेट करके एक क्लिप में लगा देती हूँ। फोर्थ कैटेगरी में हमारे पास ये हाँ
पैच वर्क की साड़ी। ये वो मैंने दिखाया था मम्मी, ये फूल पत्ती पैच वर्क जो है, हाँ, और मैंने patchwork। वर्क आउटफिट्स में ये साड़ी पहनी थी। हाँ, ये भी वही है, ये फूल भी- पत्ती वाली, बहुत सुंदर लगी। प्रेरणा ये पता है कैसे सोलो मैं चली गई प्रगति मैदान ट्रेड फेयर से तो मैं वहाँ टंगी हुई थी। मेरे को पैच वर्क की ऑलरेडी मेरे पास थी, बट ये मल्टी कलर की बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत सुंदर बहुत है। सुंदर, और मल कॉटन, बिल्कुल इसका कॉटन भी बहुत अच्छा। तो मैंने ये ट्रेड फेयर से खरीदी थी साड़ी, और मैं अपना स्कूल से ही चली गई, टिकट लिया और अपनी एक साड़ी खरीद के आ गई। कितने की मिली मम्मी आपको? तब मुझे ठीक ही मिल गई थी, 250-300 की। हाँ। और अदरवाइज मम्मी ये जैसे जयपुर की नाना ने दिलाई थी, ये तो कैसी बहुत थी? सस्ती थी, 120 रुपए की। तो हाँ 1983 नहीं, ये तो 83 की बात है। 83 की, वही तभी आपने जॉब शुरू करी 82 थी। में खरीदी थी मैंने। तो नाना तेरे कह रहे थे जॉब नहीं लगी तो वापस ले लूंगा। और ये चिकन की साड़ियाँ कहाँ से ये कलेक्ट तो करी मम्मी? ये लखनऊ से ही मैंने बताया ना, हमारी स्पोर्ट्स मीट थी। तो इतनी बच्चों- सारी खरीदी या कुछ नहीं लोकल भी नहीं खरीदी? नहीं लोकल नहीं खरीदी। फिर उसके बाद कभी पापा भी के साथ- जाते थे, हाँ, वो मेरे भी- पापा टूर करते थे लखनऊ और तो वो गिफ्ट ले आते थे, ऐसे ही कलेक्शन बन गया। एक मेरी फ्रेंड ने दे दी। वैसे कितना मम्मी एवरेज रेट होता है? देखो क्या? अब तो ये साड़ियाँ बहुत महंगी है। आपको इतने अच्छे कपड़े में, इतने पतले थ्रेड में ऐसी साड़ियाँ मिलेगी। देखो इसका थ्रेड कितना पतला है, सिंगल थ्रेड से कड़ी हुई है, पूरी ऑल ओवर जाल है। वो ग्रीन साड़ी जो मैंने रील में पहनी थी वो कितनी ब्यूटीफुल है, वो हाँ। हमारे पापा ही लाए थे। तो ऐसे ही कलेक्शन बन जाता है। आप जाओ वहाँ से एक आध चीज जरूर ले आओ, और आपकी याददाश्त उसमें जुड़ी रहती है। इसी तरह से एक साड़ी मैं और दिखाना चाहूंगी। ये साड़ी देखो, इस साड़ी पे ये इतना सुंदर वर्क हो रखा है, एक लेडी बनी हुई है। ये कहाँ की साड़ी है मम्मी? ये तो ऐसी है लोकल, वही फेरी वाले से ली। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ यही एक वो बना हुआ है। मुझे तो ऐसे प्रिंट बहुत अच्छे लगते हैं। इट्स लाइक एम्ब्रॉयडरी, बेटी प्रिंट नहीं है। हाँ, मतलब हाँ, embroidery है। हैंड एम्ब्रॉयडरी है, कितनी सुंदर। उस पे एक ही पीस था। मैंने कि भैया ये दे दो, कह रहे किसी का बिका हुआ है। मैंने कि प्लीज ये तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करके लूंगी। वो आ जाता था मम्मी के पास छुट्टियों में, साड़ी ले लो साड़ी ले लो। मैंने कहा ठीक है, मेरे को तो ये वाली साड़ी दे दो। और मात्र 200 रुपए की साड़ी उस समय, और इसको मैंने मतलब 200 बार पहनी होगी साड़ी। मतलब सोचो मेरी पूरी वसूली होगी साड़ी। तो मम्मी जैसे आप ऑब्वियसली एक रेकरिंग थीम है आपकी सारी परचेजेस में कि आपने लोकली खरीदा है, और जो लोकल वेंडर्स होते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू शोरूम्स या बड़ी बड़ी दुकानें। सो एक प्रॉब्लम होती है लोकल वेंडर से खरीदने में, दैट इज कि पता कैसे चले कि ये हमें सही क्वालिटी दे रहे हैं, ये अच्छा कॉटन है। इस पे कोई टिप आप शेयर कर सकते हो? कपड़े की कितनी पहचान होती है। आप कपड़ा खुद देखो ना, इसका बिल्कुल छिना नहीं है। आपको कपड़े की खुद ही पहचान पहनते पहनते हो जाती है कि कपड़ा कितना उसका गफ है, कपड़ा कितना सी थ्रू तो नहीं है। अब चंदेरी होगी तो सी थ्रू, ये मेरी चंदेरी है, ये देखो सी थ्रू है साड़ी। बट चंदेरी में भी आपका एक अच्छा स्टफ तो देखने से, वो आप जब धीरे धीरे पहनोगी ना तो पता चलता जाएगा। इसका ये एक्सपीरियंस होता है। इसी तरह से कोटा की साड़ी देखो, लखनऊ वर्जन में आई। ये इसमें लखनऊ कढ़ाई है, बट इसका कपड़ा क्या कोटा डोरिया। इतनी मुलायम और इतनी अच्छी लगती है पहन के। आपका कोई ऐसा फंक्शन हो, थोड़ा छोटा मोटा, स्कूल में हमारे कोई इनॉग्रेशन होता था, मैं इसको जरूर पहन के जाती थी। उड़ीसा की भी साड़ी बहुत अच्छी होती है, संबलपुर साड़ी। येलो ब्लू साड़ी है, ये देखो टेम्पल बॉर्डर बना हुआ है इसमें। ये वाली साड़ी देखो, इसका चेक, इस पे मोटिव, इस पे जो पीकॉक्स बने हैं। हाँ, ये इक्कत प्रिंट की है, तुम्हें भी पता चल गया। ये साड़ी जो है ना व्हाइट बंगला साड़ी है ना, कैलकटा की सफेद साड़ी है, बहुत सुंदर। आप रेड ब्लाउज से पहन के, कैलकटा की साड़ी, इतना अच्छा है इसका कॉटन, बहुत अच्छा कॉटन। इसी तरह से ये हैदराबादी सिल्क है, बहुत सुंदर हैदराबादी कॉटन है, सिल्क तो नहीं। और देखो ये वाला भी बहुत सुंदर है, इनके सबका स्टफ बहुत अच्छा है। प्रेरणा मैं यही सबसे कहना चाहूँगी, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ हैंडलूम साड़ी की, हो सकता है आपको मेरे से ज़्यादा नॉलेज हो, प्लीज़ शेयर करना। और यदि आपको अपनी साड़ी को बहुत लंबे समय तक रखना है तो उसको लव और केयर जरूर देना। थैंक यू मम्मी चैनल पर आने के लिए, एंड आई होप आपको मम्मी का एक्चुअली होप क्या, आई नो आपको कलेक्शन अच्छा लगा होगा, बिकॉज आई फील इट्स वेरी यूनिक एंड इसमें बहुत तरीके की वैरायटी है। आज मैं इसकी तरफ से अपील करूंगी, आप सब्सक्राइब करते रहना इसके चैनल को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अपना ध्यान रखना एंड बाय। ओके बाय।